हाँ। ठीक है, एक मैंने आपका देखा था कि आपने कहा नीता अंबानी जी जो है वो भी ये काम करती है, वही चीज आज हम जानना चाहते हैं, थोड़ा बताइए वो क्या उपाय है। देखिए, सबसे पहले तो काफी सारे लोग मुझे ये बोलते थे कि भावना जी हम उपाय तो बहुत सारे करते हैं बट हमारे ऊपर काम नहीं करते। जब आप आधे अधूरे मन से काम करेंगे ना किसी भी चीज का काम, वो आपका सक्षम होगा ही नहीं, वो आपका पूरा होगा ही नहीं। तो नीता अंबानी जी का एग्जाम्पल जो मैंने दिया था वो इसीलिए दिया था एक पॉडकास्ट में कि नीता अंबानी जी जितनी पूजा करती हैं, जितने संतों को उन्होंने शादी में बुलाया अपने बेटे की, इतने सारे ब्राह्मणों को उन्होंने भोजन कराती हैं, कभी उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। क्यों ऐसा? क्योंकि वो बिलीव करती हैं अपने कर्मों में। जब तक आप कर्म नहीं सुधारोगे तब तक आपका कोई काम नहीं बनेगा, पैसे नहीं आएंगे आपके पास। क्योंकि लक्ष्मी जी को क्या पसंद है? लक्ष्मी जी को खुश पसंद है। आप खुश रहना शुरू कीजिए, अपनी ग्रूमिंग कीजिए। वो कितने तैयार होकर रहती हैं, आप उनको देखते हैं, कहीं लगता है कि वो इतनी उम्र की हैं, इतनी सारी ग्रूमिंग करके रखती हैं, इतने अच्छे कपड़े पहन के रखती हैं। तो आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं, बनना आपको नीता अंबानी है तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो उनका उपाय सबसे पहला, जो नीता अंबानी जी जिस तरीके से अपनी स्किन केयर करती हैं उस तरीके से आप करना शुरू कर दीजिए। जिस तरीके से वो कपड़े पहनती हैं, जरूरी नहीं कि महंगे कपड़े, बट उनको अच्छे से कैरी करना शुरू कर दीजिए। और नीट एंड क्लीन कपड़े होने चाहिए, कहीं आपके कपड़ों में से सब्जी की खुशबू ना आ रही हो। जितने घरों में मैं वास्तु के लिए जाती हूँ उतने घरों में मैं देखती हूँ कि लड़कियां जितनी फीमेल्स हैं वो घर में बिल्कुल तैयार होकर नहीं रहती, और जब वो घर से बाहर जाती हैं तो बहुत सुंदर बन के जाती हैं। तो नीता अंबानी जी की तरह ही आपको तैयार होना है, उनकी तरह आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, उनकी तरह अपना सेल्फ लव सेल्फ केयर करना है, जिम जाना है। अगर आप मोटे रहोगे तो कुछ नहीं पैसा आएगा आपके पास। मैं चाहता हूँ मैम, अगर करोड़पति की बात चल पड़ी है तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ पैसों से रिलेटेड। आपके पास आपने कई रेमेडीज दी है, लेकिन आपकी एक्सपीरियंस से जो सबसे तेजी से काम करता हो पैसों से रिलेटेड उपाय, वो कौन सा है मैम? थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले जो मैं उपाय बताती हूँ, मैं शुक्र के उपाय बहुत बताती हूँ। और क्योंकि कलयुग में शुक्र को बहुत ज्यादा मानना चाहिए, पूजना चाहिए। 2-3 देवता हैं, 2-3 ग्रहों को अगर आप बस में कर लोगे ना कलयुग में, तो आपका लाइफ सॉर्टेड है। शनि देव को जो सबसे पहले नियम के पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको आपको नियम का पालन कराना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको जल्दी से स्नान करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए सूर्य को, अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, अपने साथ काम करने वाले लोगों की इज्जत करनी है। 2026 में जिसने कर लिया ना शनि का उपाय, वो बिल्कुल सॉर्टेड है, उसको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, शुक्र, क्योंकि मैं शुक्र के लिए जानी जाती हूँ, शुक्र की इतने सारी रेमेडीज बताती हूँ। शुक्र आपको पैसा, प्यार, शौहरत, इज्जत सब देता है। लग्जूरियस लाइफ के लिए जाना जाता है। जितना आप खूबसूरत रहेंगे, जितने आप खुश रहेंगे, उतना शुक्र अच्छा होगा। परफ्यूम लगा के जाना है आपने, कहीं पर भी जाओ आपने परफ्यूम इस्तेमाल करना है। लोग क्या करते हैं, परफ्यूम को जो है हम बोलते हैं परफ्यूम, वो लगा रहे डीओ। हाँ, राइट। 90% लोग ऐसे करते हैं और बोलते भावना जी पैसा नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा नहीं करना है आपको। आप डीओ को यूज करो, राहु का प्रतीक है। डीओ राहु का प्रतीक है? आप सोचिए, 90% लोगों को मैं बोल रही हूँ परफ्यूम लगाओ, और वो डीओ लगा लेते हैं, उनका उपाय काम नहीं करेगा। तो आपको जो चीज बोली जा रही है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। शुक्र सबसे ज्यादा अच्छी रेमेडी मेरी शुक्र की, जितने भी लोगों ने मेरी रेमेडीज करी है सबको फलित हुई है। और 2026 में अगर ये कर लोगे तो बल्ले बल्ले हो जानी है आपकी। सिर्फ इत्र डाल के बाल्टी में नहाना शुरू कर दो। कितना छोटा सा उपाय है। इत्र डाल के कोई भी इत्र होगा, बट इत्र अच्छा होना चाहिए। 20, 40, 50 रुपए वाला इत्र नहीं, महंगा वाला इत्र आता है। अच्छा ब्रांडेड इत्र लो। परफ्यूम है तो परफ्यूम, जो अटके हुए पैसे हैं, कहीं से आपको लग रहा था मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मेरा पति मुझे पैसे नहीं देता। हाँ। काफी सारी फीमेल्स की मेरे पास कॉल्स आती है कि मैडम हमारा पति तो हमें पॉकेट मनी के अलावा पैसे नहीं देता स्पेंड करने के लिए। आपको मिलना शुरू हो जाएगा 43 डेज के अंदर अंदर। करके तो देखिए, और सबको कारगर, सबको फलित है ये रेमेडी। ये वाली रेमेडी 100% ये करोड़पति बना देती है। क्या बात। ऐसा उपाय है जो कि जल्दी कम से कम ज्यादा नहीं तो कुछ तो पैसे दे दे? बिल्कुल है। उसके लिए आपको एक नोट चाहिए होगा। कोई भी करेंसी का एक नोट ले लीजिए, उस पे ग्रीन कलर के पेन से एक लक्ष्मी का चिन्ह होता है, वी की तरीके का, इस तरीके का एक चिन्ह होता है। आप ग्रीन कलर के पेन से आपको वी की तरह उल्टा चिन्ह बना देना, जैसे इन्फिनिटी का साइन है बट आधा है। इन्फिनिटी में तो हम दोनों तरफ से 8 बना देते हैं पूरा। आपको 8 नहीं बनाना, आपको उल्टा 4 बनाना, जैसे हिंदी में कैलेंडर में 4 होता है ना, राइट। उस तरीके से 4 बना के और ऊपर बिंदु लगा दीजिए। ये लक्ष्मी चिन्ह होता है, ये आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा दिलाकर ही मानता है। अच्छा, इसको और उसके ऊपर सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए, छिड़क दीजिए। उसको फोल्ड करिए अपनी तरफ, अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसको अपने पर्स में रख दो। बोलो लक्ष्मी माता मुझे पता है जितना पैसा मुझे चाहिए वो मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर आप दिला रही हैं। इतनी शिद्दत से बोलना है कि वो आप दिला ही रहे हो, मुझे पता है। जैसे आप बच्चे हैं और आप अपनी माँ से मांगते हैं, इस तरीके से रेमेडी करके देखिए, फिर मजा आ जाएगा आपको। मान लो दिमाग ये है भाई मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? या बिल्कुल पॉसिबल है विकास जी, आप क्या बात कर रहे हैं। 5 लाख नहीं, मैं आपको 50 लाख की बात बताती हूँ। एक स्टोरी है मेरे पास
ओके, ये बे लीफ वाली रेमेडी मैम कौन सी है, आप थोड़ा बताएंगे? थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आ गया लग एक्साइटमेंट जी बताइए जी। उसके लिए आपको एक तेज पत्ता लेना है, ठीक है। और उस पे वो अमाउंट लिखना है जो आपको चाहिए। ठीक है। जैसे उन अंकल को 50 लाख रुपीस चाहिए थे, 43 डेज में मुझे 50 लाख रुपीस ऑलरेडी मिल चुके हैं। थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। और उसको सिनेमन का पाउडर डालकर आपको जला देना है। ओके, ठीक है, ये आपको करना है। और उसकी जो ऐश बचेगी उसको आपने किसी भी जल प्रवाह कर दीजिए, किसी भी प्लांट्स में डाल दीजिए, वो कर लेना है। आपको 43 डेज के अंदर अंदर जो अमाउंट आपने लिखा है वो आपको 100% मिल जाएगा, ओके, अगर आपका दिल बिल्कुल साफ है। ओके। कहाँ से आपने मिलेगा? 24 घंटे भी कहा था, 24 घंटे में भी करता है? 24 घंटे में भी काम करता है ये। ओके। 24 घंटे में भी आपका काम करता है। ओके, 24 घंटे में आपको कैसे काम करेगा? आपको पिल्लो के नीचे रख के सोना है फिर। ओके, अगर आपको 24 आवर्स में चाहिए और आपने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है तो वो अमाउंट थोड़ा छोटा होना चाहिए। जैसे हमें 24 घंटे में चाहिए तो हमें 50 लाख नहीं लिखना है। फिर हमें पता है कि आज हमारी वेल्थ, मान लीजिए हम 1 लाख रुपए की हमें नीड है किसी चीज के लिए, कल तक हमें गाड़ी लेनी है, 2-3 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो वो अमाउंट लिख दीजिए और उसको सिनेमन का पाउडर डाल के स्प्रिंकल करके अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए। और बोल के क्या सोना है तकिए को कि मुझे पता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप मुझे ये पैसा दिलाने वाले हो। अच्छा, ये बोलना है। इंटेंशन देनी है उस तकिए को, पिल्लो को, और फिर आपको सो जाना है। ओके। आप देखना कि अगले दिन जब आप उठोगे आपका जो पैसा कहीं अटका हुआ था 2-3 लाख रुपए, वो निकल जाएगा। आपका कोई लोन पास होने वाला था, वो निकल जाएगा, बना लेगी। बिल्कुल। अच्छा मैम, कुंडली की बात चल पड़ी थी, तो कुंडली से रिलेटेड मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कुंडली में इसके राजयोग है, तो ये राजयोग या किसी का बिल्कुल ही योग खराब है, ये पता कैसे लगता है? और अगर नहीं है तो उसको सही कैसे करें? देखिए, राजयोग कई तरीके के राजयोग होते हैं ना। सूर्य और बुध अगर आपके लगन में बैठा तो भी राजयोग हो जाएगा, है ना। हमारे बृहस्पति जी चंद्रमा के साथ बैठ के भी राजयोग बनाते हैं। तो आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से चलो बस। ठीक है। आपने करना क्या है, पीला कपड़ा ले लेना है जो बृहस्पति का कारक भी होता है पीला, और थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल लीजिए, है ना। और अक्षत ले लीजिए, जो चावल होते हैं अक्षत, अच्छा अच्छा, वो आपने उसके अंदर डाल लेना है। और थोड़े से, आपको- जितने भी इतने से थोड़े से आपने चावल डाल लिए। उसको आपने जो है पोटली बनाकर अपने बच्चे की, अगर आपने उसको बैग में डाल दिया, उसमें कोई कीमती सामान तो मैंने बताया नहीं, सिर्फ कागज, इसके अलावा तो कुछ नहीं बताया। इसको आप अपने बच्चे के अगर बैग में डाल देंगे, क्योंकि अभी एग्जाम्स भी आने वाले मार्च अप्रैल में, अगर आप उसकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप उसके बैग में चुपचाप डाल दीजिए, किसी भी जिप में छुपा के रख दो उसको, बच्चे को बताना भी नहीं है आपको। अगर आप वो कर देंगे तो आपके बच्चे का पढ़ाई में दिमाग तेज चलना शुरू हो जाएगा। गज केसरी योग बन गया आपके बच्चे की कुंडली में, आप देखना कि कितनी तेजी से पढ़ना शुरू कर देगा। वही पोटली अगर आप अपने पत्नी है और पति के गले में रख दो, किसी का बिजनेसमैन है पति या शॉप, आप देखो कि आपके पति का आज कारोबार 100 करोड़ का था, अगले ही साल तक 200 करोड़ के वो वेल्थ कमाने लग जाएगा। क्या बात है। इतना छोटा सा उपाय जो। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि अगर किसी को कर्ज से बचना हो, कर्ज में EMI में फंसा पड़ा हुआ है, उससे निकलने का क्या है अच्छी रेमेडी है? देखिए, सबसे पहले कर्जे के लिए जिनको हम पूछते हैं वो हमारे हनुमान जी हैं। अच्छा। ठीक है ना। हनुमान जी को आपने जो है सबसे पहले उनको रेड कलर के पुष्प की एक माला चढ़ानी है, और पीपल का एक पत्ता ले लेना है जी। पीपल का पत्ता कहीं से भी तोड़ लो आप। मंगलवार का दिन होना चाहिए। आपने अगर रेड कलर के कपड़े पहने तो बहुत बढ़िया है। राइट। ये मेल भी कर सकते हैं, फीमेल, बच्चा, बूढ़ा सब कर सकते हैं। ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है जो चमेली के तेल में मिला के चढ़ाया जाता है, चोला जिसको हम बोलते हैं, राइट। वो ही लेना है आपको। एक कटोरी में घोल लीजिए, दोनों चीजों को घोल लिया, पेस्ट बना लिया बढ़िया सा। उससे अपनी रिंग फिंगर से या तो इस वाली फिंगर से लिख लीजिए, नहीं तो किसी सीख से, किसी से भी लिख सकते हो आप। आपने लिखना है राम, ओके, और अपना नाम नीचे, ओके, जैसे आपका नाम विकास है, आपने अपना नाम लिख दिया, और उसको इस तरीके से दोनों हाथों में पकड़ना है पत्ते को, और बोलना है मुझे पता है 2026 में मेरा बिल्कुल कर्जा खत्म हो गया है, ओके। मेरे गाड़ी का लोन खत्म हो गया है। आपने क्या क्या चढ़ाया? लाल पुष्प, इस तरीके का एक पत्ता, एक माचिस की पूरी पैकेट, माचिस का एक पैकेट, ऑरेंज कलर का बूंदी का प्रसाद। ये आपको 7 मंगलवार कर लो। आपको लिख के दे सकती हूँ, इतने दावे से मैं बोलती हूँ हर रेमेडी कि आपने कर लिया तो आपका ना कर्जा खत्म हो जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना कि भावना जी नहीं हुआ। क्या बात है। तो जिनके भी अभी कर्जे में फंसे पड़े हो, आज से ही अप्लाई से एक उपाय होती है। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि अगर घर में कलह झगड़े ये सब चीजें चल रही है, ठीक है, रिलेशन थोड़ा खराब है, उसके लिए आपके पास क्या बेस्ट रेमेडी है जो आपने अपने करना है? ये ऑरा पॉजिटिव करने की रेमेडी होती है। आपको नींबू है, नींबू ले लेना है आपके घर में, और नींबू को काट लेना है, 4 भाग में उसको काट लेना है। एक नींबू के 4 हिस्से कर लेने हैं, और 4 ही लौंग ले लेनी है, जो जिसके ऊपर फूल बना होता है वो वाली लौंग ले लीजिए। अब 4 फांक हो गई, उसके अंदर चारों के अंदर एक एक डाल देना है। आपको अपने घर में उसको पूरा घुमाना है,
पूरा इस तरीके से पकड़ लिया हाथ में और अपने घर में, वॉशरूम में, रूम में, बालकनी में, जितने भी रूम है सब में घुमा के, घर की महिला करे तो बहुत बढ़िया है, और अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ, घर के अंदर की तरफ रख देना है आपको 24 घंटे के लिए। ठीक है, जैसे मैंने सुबह किया, कहीं भी साइड में रख दें, कहीं भी साइड में नीचे रख दें। अगले दिन उसी समय पे, जैसे मैंने आज सुबह 9 बजे किया, अगले दिन सुबह 9 बजे मेरे को वो उठाना है और अपनी गैस पे रख के उसको जला देना है। ठीक है, अगर तो वो फट 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 करके जला और वो सारी लौंग इधर उधर फेंक दी उसने, तो आपके घर का ऑरा डाउन है, आपके घर पे कोई ना कोई विद्या करी हुई है, किसी ने आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, ये मान लीजिए। अगर नहीं जला तो आपके घर में अगर कलेश छोटे छोटे होते थे, छोटी छोटी चिक होती थी, तो वो उसी दिन से बंद हो जाएगी। ये उपाय हर शनिवार कर लीजिए। 7 शनिवार करने से आपके घर में कभी कलेह नहीं होगा, कभी आपके घर में कोई किसी को अपशब्द नहीं बोलेगा, कोई मारपिटाई नहीं होगी, कभी बच्चे भी दुखी नहीं करेंगे आपको। इतना ज्यादा अच्छा अनुभव होता है लोगों को। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शॉर्ट में अच्छा घरेलू उपाय घरेलू है मेरे सारे उपाय। जी जी, बहुत बढ़िया। मैम थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा मैम कि अगर घर की ये रिलेशनशिप वगैरह की बात चल पड़ी है, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही होती है, तो शादी जल्दी करने का क्या उपाय है 2026 में? हाँ, 2026 में क्या करना होगा उनको, अपना नाम और अपनी प्रेमिका का नाम या फिर अपने पार्टनर का नाम आपने लिखना है। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, एक पर्ची बना लो छोटी सी, उसके ऊपर अपना नाम लिख दो और अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उनका नाम लिख दीजिए और उसको शिव टेम्पल में फोल्ड करके ले जाइए। ठीक है, उसको चंदन की एक लकड़ी ले लीजिए, उसको लपेट दीजिए कलावे से। चंदन की लकड़ी होती है, मिल जाती है इजीली अवेलेबल, 100, 200, 500 रुपए में। उसके ऊपर वो पर्ची चिपका के कलावे पे बांध के उसको चुपचाप जाके शिव मंदिर पे दान कर दो। जो तो ये शिवरात्रि को कर लोगे तो बहुत अच्छा है, मासिक शिवरात्रि को कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है। आप मेल है, फीमेल है, कोई भी है, या आपकी शादी नहीं हो रही, तो आप लिख दीजिए अपना नाम और मेरा पार्टनर, सिर्फ इतना लिख दीजिए, उसका नाम तो पता ही नहीं आपको। अच्छा, मैं और मेरा पार्टनर। ओके, 2026 में, या फिर वैसे ही मैं लिख ले, सिर्फ मैं लिख दे, मैं और मेरा पार्टनर 2026 में शादी, हमारी हम दोनों की शादी हो चुकी है। थैंक यू महादेव, इतना लिखना है, उस पर्ची में बांधना है और उसको वहीं पर मंदिर में छोड़ के आ जाना है। आपका काम खत्म। सिर्फ ये शिवरात्रि पे करना है आपको, ये कर लीजिए। और 1 लोटा जल जिस दिन आपने वो चढ़ाई है, उससे लेके आपने 1 लोटा जल, अगर आप फीमेल हैं तो 21 डेज तक चंदन मिलाकर, उसी चंदन को घिस के, जिस पे आपने वो पर्ची लगाई थी, वो मंदिर में मिलेगा आपको, उसी चंदन को आपने घिसना है और उसी से लेप करके बाबा को उसी से जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आप मेल हैं 43 डेज, अगर आप फीमेल हैं तो 21 डेज के अंदर अंदर आपको उस लड़की की तरफ से, उस लड़के की तरफ से, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स की तरफ से गुड न्यूज जरूर चल रहा है। तो ब्लॉक को अनब्लॉक करने का कोई तरीका है कि सामने वाला पार्टनर अपने आप अनब्लॉक कर? देखिए, बिल्कुल तरीका है, थोड़ा सा कठिन तरीका है ये। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रात को 12 बजे तक जागना पड़ेगा। मुझे लगता है जिनका ब्रेकअप हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है वो जाग ही रहते हैं। तो आपको क्या करना है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ जाना है, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, जहाँ से घर में सूर्य की उत्पत्ति होती है, सूर्य दिखते हैं हमारे, सूर्यदेव ना जहाँ से निकलते हैं सुबह सुबह, वो वाली जगह आपने पकड़ लेनी है, अपने घर का वो कोना, और रात को 12 बजे उस जगह पे बैठ जाओ। एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर ले लीजिए और ग्रीन कलर का पेन ले लीजिए, ठीक है, और एक कैंडल, छोटी सी मोमबत्ती, वो ले लीजिए आप। वहां पर ईशान कोण में आपको सबसे पहले कैंडल को जला लेना है, आसन बिछा लेना है, उसके ऊपर आलती पालती मार के चुपचाप बैठ जाना है। ठीक है, वो जो आपने पर्ची ली है उसके ऊपर अपना नाम लिख लीजिए और जिसने आपको ब्लॉक किया है उस इंसान का नाम लिख दीजिए और नीचे दोनों के बीच में लव लिख दीजिए। हम बचपन में करते थे ना, हाँ जी, हाँ जी। वो लव लिख लीजिए। लव लिखा और उस पर्ची को फोल्ड किया 4 बार और वहीं पर रख दिया। मंदिर नहीं खोलना है, चुपचाप नीचे जमीन पे रख दिया, अपने आसन के नीचे रख दिया आपने। ठीक है, अब आपको चैंटिंग करनी है, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय 12 बजे कर रहे हो आप रात को। ओम नमः शिवाय और उस इंसान का नाम, ओम नमः शिवाय उस इंसान का नाम जिसने आपको ब्लॉक किया। ये 108 बार कर लिया या 5 से 10 मिनट आपने नाम जप कर लिया। उसके बाद उस पर्ची को वहीं पर फोल्ड करके रख दिया। 12 बज रहे हैं अभी रात को, आपने सुबह तक उसको वहीं रख दिया और जब उठ रहे हैं आसन से तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दिया। एक गिलास भी रख लो पानी का, वहीं पे पानी का छिड़काव कर दिया। बोलना है, भोलेनाथ मुझे पता है कि वो सुबह तक मुझे कॉल कर देगी, मुझे अनब्लॉक कर देगी, खुद कॉल कर लेगी या कर लेगा जिसने आपको ब्लॉक किया है, ऐसा बोल के विश्वास रखते हुए और सो जाना है। फिर सो जाइए, सुबह उठेंगे आप देखना आपको अनब्लॉक कर देगा वो इंसान। की रील देखी थी, आपकी वीडियो देखी थी। हाँ। क्या है वो, थोड़ा समझाइए कि आपने कुछ कहा था कि सांस बंद करके आप कुछ बोलोगे तो आपकी हर विश जो है वो पूरी होगी। हाँ। एयर मैनिफेस्ट किया था। हाँ। क्या है वो, थोड़ा देखिए, एयर मैनिफेस्ट एक बार गहरी सांस लेनी है, जैसे हम करते हैं ना अनुलोम विलोम। हाँ। करते हैं 3 बार तो छोड़नी है, लंबी गहरी सांस लेना है, रिलीज करना है।
2 बार कर लिया आपने, 3 बार कर लिया आपने, जब चौथी बार करेंगे तो उसको रोक देंगे यहीं पर और अच्छा। अपनी विश मांग लेंगे। ओके अपने मन में अपने बोल दिया, ओके। छोड़ना पड़ेगा। मैं दिमाग में लेके चला हूं कि एयर मैनिफेस्टेशन मैं भी ट्राई करूंगा। है ना? तो आपने सोच लिया कि मैं ये चीज ट्राई करने वाला हूँ, जी। क्या होगा? सांस रोक की तो पॉजिटिविटी, करना, हाँ, हाँ, बिल्कुल। करना है आपने। आप जब करना शुरू कर दोगे ना, आप बिलीव करना, जब अगली तारीख को हम बैठेंगे, जब भी हम अगला पॉडकास्ट करेंगे, कभी भी इसी साल करें, कभी भी, जी। आपकी वो विश पूरी ना हो जाए तो मुझे आप ऑन एयर बताना कि भावना जी मैंने करा था, मेरे को पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे झूठ नहीं सुनना है। तो राइट, झूठ नहीं जो सुनना सच है वो बताओ। जो सच है वो, और आप 100% अभी लिख के दे दूंगी, आपको साइन करके दे दूंगी कि वो चीज आपकी पूरी हो जाएगी जो चीज आपने बिलीव करी है। चलो मैं आज मांग के देखूंगा, आज 100%। आओ कैसे आएगा? राइट। तो आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको सबसे पहले अपनी बकेट में इत्र मिलाकर नहाना चाहिए। अच्छा, इतना। इत्र मिलाकर नहाना चाहिए। अगर इत्र रोज का हो, गुलाब का इत्र अगर आप करना, सिर्फ पानी की बाल्टी में सब चीज मिला लो, 2000% बोल रही हूँ कि आपको वो चीज मिलेगी जो मैंने बताई है। क्या बात है। पैसा चाहिए तो पैसा मिलेगा, आपको मूड अच्छा चाहिए तो मूड अच्छा मिलेगा। और काफी सारे लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, हाँ जी। तो उनके लिए हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। ओके। हल्दी मिला लो, 2026 में कर लो, बल्ले बल्ले शादी होके ही रहेगी। और जो कोर्ट केस में फंसा पड़ा है वो भी इसमें सॉल्व हो जाएगा मैम? कोर्ट केस जिसका फंसा हुआ है उसको काले तिल मिलाकर नहाना है, 100% कोर्ट केस में जीत जाएगा वो। अच्छा। हाँ, और कब कब रोज नहाए? रोज नहाए, थोड़ा सा एक चुटकी काले तिल मिला के नहा ले बस। अच्छा। आप देखना कितना मजा आना शुरू हो जाएगा।